प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना आगामी बजट पेश करने जा रही है। बजट को सभी की अपेक्षाओं के मुताबिक बनाने के लिए सरकार आम नागरिकों और विभिन्न संगठनों से सुझाव ले रही है और इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इस बैठक में महिला उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला संगठनों ने बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े सुझाव दिए। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण से जुड़े सुझाव केवल कागजों तक ही ना सीमित रहे, बल्कि इन्हें धरातल पर भी लागू करें। ऐसा होने पर महिलाएं ज्यादा आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। तो सरकार बजट को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और तैयारियां आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा और जो हमारी कला और संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ सुझाव दे रही हूँ। साथ साथ में जो मेरे सुझाव हैं वो रहेंगे महिला सुरक्षा पे, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रावधान किए जाए। सीसीटीवी कैमरास हो गए, पिंक पेट्रोलिंग है उसका विस्तार किया जाए और जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा के लिए छात्रावास दूर दराज के क्षेत्रों में जो हैं उनकी व्यवस्था की जाए और उनको जो डिजिटल किट है वो उपलब्ध कराई जाए। और जो कानूनी व्यवस्था, जो कानूनी और जिस प्रकार की कानूनी शिक्षा है, पॉक्सो एक्ट है, हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके हम सुझाव देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोनोग्राफी सुविधाएं दूर दराज एरिया में मुश्किल से मिल पाती है, तो कम्युनिटी सेंटर से लेकर इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। एक हमारे अभी भी जो महिला चिकित्सक शिक्षक है और ग्रामीण महिला जो चिकित्सक है उनकी जो सर्वोत्तम ग्रेड पे है उसमें डिफरेंस है, तो उसको इक्वल किया जाए। महिला डॉक्टर्स को कैडर की वो दिया जाए। और एक हमारे नर्सिंग में पदोन्नति में अभी भी लिंग भेद जारी है जो कि सही नहीं है, जिसके कारण सर्वोच्च पद पे नर्सिंग कर्मी नहीं। मेरा सिर्फ मुख्यमंत्री साहब से जो मेन अनुरोध रहेगा कि महिला उद्यमिता, जिसके लिए कि आज सरकार भी प्रयासरत है, फिर भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे एमएसएमई है, स्टार्टअप सेक्टर्स हैं, इसके अंदर जो लोन है उसके लिए विशेष पैकेज मिले, इंटरेस्ट सब्सिडी मिले। इसके अलावा जो उनका बिजनेस है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सबका, उसके लिए ई पोर्टल्स हैं, मार्केट एक्सेस है, उनकी ब्रांडिंग, उनकी विजिबिलिटी, इन सबको बढ़ाने के लिए सरकार। राजसमंद जिला परिषद सभागार में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य में प्री बजट संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में किसान, युवा, महिला, व्यापारी, खिलाड़ी, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के हर वर्ग ने आने वाले राज्य बजट को लेकर के अपने सुझाव रखे। महिलाओं ने रूरल मार्ट और राजीविका कार्यालय, किसानों ने कृषि यंत्रों पर वार्षिक सब्सिडी, युवाओं ने स्किल ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन सेंटर, जबकि डॉक्टर्स और नागरिकों ने जिला चिकित्सालय में सुविधाओं की मांग की है। उद्योगपतियों ने रीको के क्षेत्र के विकास और पर्यटन नीति में सुधार पर जोर दिया। सभी सुझाव सुनने के बाद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्री बजट संवाद से मिले सुझावों को गंभीरता से बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा और राजसमंद को विकास में अग्रणी बनाया जाएगा। मैथमेटिक्स साइकोलॉजी और बायोलॉजी सुझाव के लिए सभी को आज यहाँ बुलाया गया है। साथ में हमारे सभी जिले के विधायक महोदय, सांसद महोदय और सभी प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इस मीटिंग में सभी अपने अपने क्षेत्र में रुचि ही नहीं बल्कि विशेषज्ञता रखने वाले लोग अपने अपने सुझाव कि किस तरह से हम इस राजसमंद जिले को एक अच्छा जिला, विकसित जिला बनाएं, इसके लिए सुझाव लिए गए हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अजमेर के अराई के सिरोंज गांव में कब्रिस्तान भूमि को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। एक पक्ष के लोगों ने शव का दाह संस्कार करने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पहले कब्रिस्तान भूमि का सीमा ज्ञान कराया जाए। सूचना मिलने पर अराई थाने से एएसआई वृद्धिचंद, तहसीलदार प्रेमसुख वैष्णव और विकास अधिकारी शिवदान सिंह मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक समझाइश में सहमति नहीं बन पाई। बाद में उपखंड अधिकारी नीतू मीणा के निर्देश पर थानाधिकारी दिनेश कुमावत पहुंचे। थानाधिकारी ने दोनों पक्षों को समझाते हुए कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट के आदेश के बाद सीमा ज्ञान कराया जाएगा।
आश्वासन मिलने पर करीब 5 घंटे बाद अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्राम सिरोंज में एक रफ़ीक उम्र करीब 25 साल निवासी सिरोंज की आज बीमारी से मृत्यु हो गई थी और इसको लेकर मुस्लिम समाज ने कहा कि जब तक हमारे इसका कब्रिस्तान का जो विवाद है, इसकी नपाई का जो मामला है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम इसकी बॉडी को नहीं दफनाएंगे, इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस पर काफ़ी विवाद चला। सरपंच साहब सिरोंज, बीडीओ साहब और तहसीलदार साहब भी यहाँ पे पधारे और समझाइश की, परंतु मुस्लिम समाज के लोग हैं इसी बात पे अड़े रहे। चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे। सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर के विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर भ्रांतियां फैला रहे हैं ताकि भारत विकसित राष्ट्र न बन पाए। सीपी जोशी ने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक श्री राम मंदिर निर्माण और राम सेतु के महत्व पर आपत्ति जताई, तो वही आज राम और विकसित भारत के नाम पर विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प लिया है। वो आज के भारत के लिए ये योजना कितनी प्रासंगिक हो, इसके लिए इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों? मुझे ध्यान में है कि माननीय हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी जब ये बिल लोकसभा में पेश किया, तब कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस पर कहा कि ये ऐसी सनक क्यों नाम बदलने की। तो मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहूंगा कि जिनका गांधी जी से दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो गांधी क्यों लगाते हैं, ये देश की जनता पूछना चाहती है। और बापू के सपनों को पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है देश में, तो श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश में उनके सपने को, चाहे स्वच्छता का हो। युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साल 2026 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में साल भर चलने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा विवरण दिया है। सरकार का दावा है कि इस साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार के मौके मिलेंगे। इस फैसले के बाद में मंगलवार को बड़ी संख्या में युवा मुख्यमंत्री निवास आभार व्यक्त करने पहुंचे। बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का कहना है कि अब तक 356 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है और किसी में भी पेपर लीक की घटना हुई ही नहीं। राजस्थान के अंदर 63% आबादी नौजवानों की आबादी है और राजस्थान की सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार पारदर्शी तरीके से न केवल 1 लाख से ज़्यादा भर्तियों के काम को पूरा किया, बल्कि ये पहली बार होगी जब कोई सरकार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में होने वाले 1 लाख परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ जारी करे। ये कैलेंडर सिर्फ भर्ती का कार्यक्रम नहीं है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बिना पर्ची, बिना खर्ची, पारदर्शी तरीके से राजस्थान से में योग्यताधारी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार वो सरकारी नौकरियों में अपना स्थान पास के, इस प्रकार का दस्तावेज है। स्वराज संकल्प पत्र में सरकार ने वादा किया था 5 साल में 4 लाख सरकारी और 6 लाख गैर सरकारी तौर पर रोजगार के साथ नौजवानों को जोड़ने के लिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 3.5 लाख भर्तियां, 1 लाख के लगभग भर्तियां पूर्ण हो गई। हम बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार देने का काम करेंगे और करीबन 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। आप देखिए 351 परीक्षाएं हो गई,
एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, करीबन 3 लाख सरकारी नौकरियां हम देने की स्थिति में आ गए। 90,000 हमने दे दी, 1,35,000 हम देने वाले हैं, 1 लाख का हमने एडवांस में कैलेंडर जारी कर दी। मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देने के साथ साथ जो हमारे युवा हैं वो सही दिशा में चले, उसके लिए 305 महाविद्यालयों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्रों का स्थापना की गई। इसके साथ साथ 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय। बूंदी के केशोराय पाटन क्षेत्र के भैंसखेड़ा गांव में सरकारी स्कूल की छत अचानक से गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसा टल गया। घटना के समय स्कूल में करीब 30 बच्चे मौजूद थे, लेकिन बच्चे धूप में बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर गेंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूल में कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें 3 कमरे ही तैयार हो रहे थे। अचानक एक कमरे की छत गिर गई। अगर बच्चे कमरे में होते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण की हम बात करेंगे। पोखरण में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगी है। आग लगने से ट्रेन में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मचा। आग ट्रेन के स्टेशन पर खड़े होने के दौरान लगती है। बड़ा हादसा यहां पर टल जाता है। स्टेशन पर मौजूद कार्मिकों ने अग्निशमन यंत्रों का तुरंत उपयोग करके आग पर काबू पा लिया है। आग बुझाने के बाद में ट्रेन को गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। घटना के समय साबरमती एक्सप्रेस थैयात हमीरा के पास निर्माण कार्य के चलते पोखरण से रवाना हुई थी। तो एक डिब्बे में यहां पर आग लग जाती है, ट्रेन के डिब्बे में, और इससे जो यहां पर राहगीर थे, जो यात्री थे, उनमें हड़कंप मच जाता है, लोगों की भीड़। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि समय रहते यहां पर अपनी सूझबूझ से यात्रियों ने आग पर काबू पा लिया। श्री गंगानगर के घड़साना से करोड़ों की साइबर ठगी को लेकर के बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली साइबर पुलिस ने घड़साना के धक्का बस्ती में रहने वाले आरोपी घनश्याम सिंधी के घर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने घर से 4 लैपटॉप, करीब 150 मोबाइल फोन, चेक, पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। दिल्ली पुलिस ने आरोपी घनश्याम सिंधी सहित 2 अन्य युवकों को डिटेन करके घड़साना थाने लेकर के पूछताछ की है। पुलिस बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि ये मामला करोड़ों की साइबर ठगी से जुड़ा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गुजरात के सिलवासा की साइबर पुलिस ने भी इसी नेटवर्क से जुड़े नितिन सिंधी के घर पर रेड की थी। पुलिस को आशंका है कि दोनों मामलों के तार साथ में जुड़े हुए हैं। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। कुपड़ा टोल नाका भवन में अज्ञात चोरों ने खिड़की तोड़कर स्टोर रूम में प्रवेश किया और वहां रखा लाखों रुपए का सामान चोरी किया। चोरों ने 40 बैटरियां, कंप्यूटर और केबल चोरी कर लिए। घटना के दौरान चौकीदार हुंका को आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने शोर मचाते हुए चोरों का पीछा किया। गिरते देख चोर मौके पर 2 बैटरियां और 3 बंडल केबल वहीं पर छोड़कर फरार हुए, जबकि बाकी सामान ले जाने में सफल रहे। चौकीदार ने सदर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लगातार बढ़ रही घटनाओं से लोगों में गुस्सा है और पुलिस से जल्द कार्रवाई और चोरी का खुलासा करने की मांग की जा रही है। हुआ टोल भवन के अंदर में लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था। यहाँ पर करीब 40 बैटरियाँ थी, कई सीपीयू थे, कई कंप्यूटर थे, और इसके बावजूद यहाँ और भी काफ़ी कीमती यहाँ पर सामान था। लेकिन इसके बावजूद बीती रात को यहाँ पर जो चौकीदार होने के बावजूद भी यहाँ पर जो 40 बैटरियाँ हैं, कई पीसी यहाँ पर चोरी हो गई है। यहाँ पर लगातार हो रही चोरी को लेकर लगातार आमजन के अंदर में पुलिस के प्रति विरोध भी है, क्योंकि इसी जगह पर पहले जनरेटर चोरी हुआ था और एक बार फिर से ये इतना सामान चोरी हो गया है। इससे पहले भी सदर थाना के पास के अंदर में कई ऐसी चोरी की वारदात हो गई जिनका पुलिस
आज दिन तक खुलासा नहीं कर पाया और एक बार फिर से ये टोल नाके पे यानी सरकारी भवन पर करीब 4 से 5 लाख रुपए का जो सामान है वो यहां पर चोरी हो गया। यहां चौकीदार द्वारा बताया जा रहा है कि वह खिड़की के अंदर में पत्थर मारा और पत्थर मारकर उन्होंने उस खिड़की को खोला गया। तो ये बात कहीं ना कहीं गले नहीं उतर रही है। हालांकि ये पूरी मामला पुलिस के जांच के दायरे का है। जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी तो आखिरकार इस चोरी के मामले के अंदर में कौन कौन लिप्त है उनकी कड़ी साफ तौर पर खुल जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। बयाना हिंडौन रेल मार्ग पर एक सरकारी स्कूल में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बयाना के रहने वाले 52 साल के लखन शर्मा के रूप में हुई है, जो कि नारोली गांव के सरकारी स्कूल में यूडीसी पद पर कार्यरत थे। परिजनों के मुताबिक वे कुछ समय से डिप्रेशन में थे और सोमवार शाम घर से निकलने के बाद वापस ही नहीं लौटे। देर रात गौघाट और शेरगढ़ गांव के बीच रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर पहचान हुई। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। बयाना कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है। मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है। पीसीसी वॉर रूम में मनरेगा बचाओ अभियान की गतिविधियों पर रणनीति तैयार हुई। पीसीसी चीफ डोटासरा, कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन सीपी जोशी, टीकाराम जूली के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल सांसद, विधायक और अन्य नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बैठक की है। और जयपुर से एक और खबर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने शिक्षा विभाग में हुए तबादलों में धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। एसआईआर चल रही है, फिर भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब आदेश निकाला कि जो एसआईआर में लगे हुए उन्हें नहीं हटाया जाए। इसके अलावा मनरेगा को खत्म करने जैसे कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। जो 6,500 व्याख्याताओं के ट्रांसफर किए गए हैं, इसमें से तकरीबन 30-35% शिक्षक व्याख्याता एसआईआर के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो सूची है, इस सूची का अनुमोदन चुनाव आयोग से इनको लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। पूरी तरीके से ये जो सूची जारी हुई है वो इलीगल है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने कल ट्वीट किया और विरोध किया और शिक्षक संघ 25-30 हजार के लगभग कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो इन्होंने आनन फानन में आज एक आदेश निकाला है कि जो एसआईआर के अंदर लगे हुए उन कार्मिकों को तुरंत आप वहीं रोको, रिलीव मत करो। इनका ऑर्डर प्रचारित कर लिया गया है। भिवाड़ी में लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी मोड़ जंक्शन के विकास कार्य का शिलान्यास किया। 5.42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये काम भिवाड़ी, खैरथल और तिजारा को जोड़ने वाले मार्ग को आधुनिक रूप देगा। परियोजना में 18 मीटर व्यास का ट्रैफिक सर्कल, 4 लेन का सीसी पेवमेंट, ट्रैफिक आइलैंड, सजावटी स्ट्रीट लाइट, हरित उद्यान और फीचर पिलर्स भी शामिल होंगे। दिशा निर्देशन सुधारने के लिए गैंट्री बोर्ड और ओवरहेड साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने खैरथल में बाबा बंदरा सिंह बहादुर बाईपास का भी शिलान्यास किया। बानसूर के बास दयाल थाना में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने थाने का निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद करके उन्हें जागरूक किया। एसपी विश्नोई के आगमन पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर के सलामी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के मालखाने और मैस की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। थाना अधिकारी रजनी कुमारी और डीएसपी नेहा गोयल का स्वागत किया गया। एसपी ने लंबित मामलों की जल्द समीक्षा करके जल्द ही समाधान के निर्देश दिए और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीणों को चोरी और नशे से सतर्क रहने की सलाह दी, यातायात नियम पालन करने का आग्रह किया और आपसी विवाद सुलझाने और आपराधिक गतिविधियों की सूचना समय रहते पुलिस को देने की अपील की। इंस्पेक्शन तो हमारे रूटीन के रहते हैं, मिलना जुलना सबसे, और थाने में छोटी मोटी जो कमियां हमें दिखती है वो हम बताते हैं ताकि सुधार हो, आम जन को यहाँ सुविधा मिले।
बांसदयाल कस्बे और आसपास के काफी मौजूद व्यक्ति, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और जो है ग्राम रक्षक और अन्य मौजूद व्यक्ति यहाँ पधारे। इनसे विचार विमर्श हुआ, इलाके की जो समस्याएं चल रही उन पे चर्चा की। जो दो चर्चाएं ज्यादा जरूरी हैं, एक तो जो आपसी झगड़े छोटे मोटे होते हैं सामाजिक स्तर के, उनका हम सीएलजी मेंबर के माध्यम से वही निस्तारण करें, ताकि जो अनावश्यक समय खराब होता है वो इन मुकदमों में नहीं हो। पुलिस का समय भी जाया होता है। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे के पास में वन विभाग कार्यालय के आसपास पैंथर की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैंथर हाईवे के पास से होते हुए बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। रेंजर उदय सिंह ने पुष्टि की कि पैंथर इलाके में सक्रिय है और उसका मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। वन विभाग की टीमें पैंथर की तलाश में लगी है और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों से अपील की गई कि वे रात के समय बाहर ना निकले, बच्चों और पशुओं को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी विभाग को दें। के पास से सर्किल है, यहाँ से पैंथर अभी निकल के इस बस्ती की साइड गया, नदी की साइड में। अच्छा चाहवास। तो किसी को घायल वगैरह थोड़ी ना करा? नहीं, अभी कुछ नहीं किया। बस्ती के अंदर घुसा हुआ है? बस्ती के अंदर घुस गया, इधर बस्ती है, बस्ती के इधर गया है। तो कौन सा एरिया है ये? बांदीकुई बाईपास है, साई मंदिर के नीचे आया। एक पैंथर है जो 4-5 दिन से यहाँ मूवमेंट कर रहा है। अच्छा। बार बार उसका मूवमेंट बाहर की तरफ नजर आ रहा है शिकार के लिए। अभी 10 मिनट पहले भी यहाँ एक मूवमेंट किया जो रोड क्रॉस करके उस साइड निकल गया। 4-5 दिन से हरकत में है। वन विभाग की टीम भी उसके पीछे 2 से 4 बार पीछा किया है। बस्ती में गए? कहाँ गए? हाँ, बस्ती की तरफ निकल गया। पैंथर का मूवमेंट है नगर में। अच्छा, ये पीछे के फॉरेस्ट एरिया में। जैसलमेर के भड़ियाड़ा की बात करेंगे। भड़ियाड़ा के नजदीक सांकड़ा सड़क मार्ग पर दूधिया फाटी के पास में स्कॉर्पियो और स्पिट कार के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई। इस घटना में 6 लोग जख्मी हुए। सूचना मिलने पर भड़ियाड़ा थाना अधिकारी देवाराम गुदारा पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी पहुंचाया गया। हादसे के बाद में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस ने वहां का निरीक्षण किया और आगे की कार्रवाई शुरू की है। तो ये तस्वीरें हादसे की भयावहता को दर्शाती हुई। जालौर के चितलवाना उपखंड में झाब को पंचायत समिति से हटाने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को हालात विस्फोटक हुए। झाब सहित 24 गांवों के हजारों ग्रामीण, 500 से ज्यादा ट्रैक्टर और सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां धरने में शामिल हुई। महिलाओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि झाब को पंचायत समिति बनाया जाए या क्षेत्र को वापस चितलवाना में जोड़ा जाए। धरने को पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई और कांग्रेस नेता राव मोहन सिंह का समर्थन मिला। तो वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह झाब ने मांगे नहीं मानने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन चितलवाना पुलिस की सूझबूझ और संयम से हालात को कंट्रोल किया गया। आंदोलन अब सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है कि पहले पंचायत समिति मुख्यालय झाब था। कुछ दिन पहले झाब से हटाकर पंचायत समिति मुख्यालय भादरुणा कर दिया गया। इसको लेकर गांव के लोगों में आक्रोश था और वो इतने दिन वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ आकर के ज्ञापन दे रहे थे। आज वो सैकड़ों ट्रैक्टर और 4 व्हीलर लेकर के पंचायत समिति बन गई, लोगों में विश्वास पैदा हो गया और एंड वक्त पे लास्ट पे जाकर के भादना कर दी। लोगों में आक्रोश है, आक्रोश चलते तमाम लोग। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी क्षेत्र में बामलास गांव की पहाड़ी में पिछले 15 दिनों से चल रहा धरना सोमवार को उग्रा हुआ है। बामलास और हुक्मपुरा के किसान गुड़ा तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। किसानों ने हुक्मपुरा से गुड़ा तक ट्रैक्टर से तिरंगा रैली निकाली और तहसील कार्यालय तक तहसीलदार का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों प्रशासन के बीच में हल्की तनातनी भी हुई, हालांकि हालात बाद में शांत हुए। हमने प्रशासन को ये बताया था कि जांच करके हमें निजात करें। अगर वो आपकी जगह सही है तो उनका वो क्राइटेरिया तय करें कि इतनी जगह में ये है,
है ग्राम पंचायत बामलास गुडाबावनी के अंदर और जो खंपरा खेत रोड ढाणी खरबासो ढाणी के अंदर अवैध खनन हो रहा है। यहाँ पे 12 लीजें आवंटित है। उन लीजों के अंदर जो भी वन स्वीकृति होती है, पर्यावरणीय स्वीकृति होती है, जो CSR फंड होता है, इन सारों के नियमावली के अनुसार यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। इन्होंने गोचर भूमि पे कब्जे कर रखे। सबसे बड़ी बात, 200 से ज्यादा मकानों के अंदर बड़ी दरारें आ गई। और अब खबर बाली से। जिला कलेक्टर एलन मंत्री मंगलवार शाम देवसूरी पहुंचे और SDM कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर मंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लंबित मामलों के तुरंत समाधान को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करने, आम जन की समस्याओं का समय पर समाधान तय करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। श्री गंगानगर में लोहड़ी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। पंजाब से सटे सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जिले में लोहड़ी का खास सांस्कृतिक महत्व है। शहर और ग्रामीण अंचलों में जगह जगह अलाव जलाए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको लोहड़ी के पर्व की श्री गंगानगर जिले के बींजवाला कस्बे की। और आप देख सकते हैं लोहड़ी का पर्व है वो किस तरह से बड़ी ही जो अच्छे तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको बींजवाला से दिखा रहा हूँ। इस त्योहार की अगर बात करें, इस विशेषता की बात करें तो पंजाब के अंदर यह लोहड़ी का पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और श्री गंगानगर जिले के साथ जो इसकी बॉर्डर की सीमा लगती है, तो खासकर गंगानगर जिले के अंदर भी इस त्योहार का जो खासा महत्व देखने को मिलता है। आज लोहड़ी के पर्व पर आप देख सकते हैं जो है रेवड़ी की जो आपको मिठास नजर आ रही होगी, और पीछे की ये महिलाएं आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रही हैं कि वो किस तरह से आज लोहड़ी के पर्व को मना रही हैं और क्या कुछ इस पर्व की महत्व है और विशेषताएं हैं। इसको लेकर भी हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने का भी हम प्रयास करेंगे। गुरुजी, क्या बताएंगे लोहड़ी के पर्व को लेकर? आज यहाँ देख रहे हैं कि लोहड़ी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है श्री गंगानगर जिले के अंदर भी, पंजाब में भी इसकी बहुत विशेषताएं। पंजाब के नजदीकी जिला जो गंगानगर लगता है, तो वहाँ की जो परंपराएं हैं वो गंगानगर जिले में भी प्रचलित हैं। और लोहड़ी का पर्व जो है यहाँ बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे शादी होने के बाद पहली लोहड़ी हो, बच्चा होता है तो भी वो पहली लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। रेवड़ी बांटी जाती है और प्रसाद भी वितरण किया जाता है और नाच गान भी किया जाता है। तो बिल्कुल ये विशेषताएं हैं कि जब पहला बच्चा है या कोई शादी है तो उसके बाद जो विशेषताएं इस लोहड़ी के पर्व की और अधिक जो है बढ़ जाती हैं। खासकर कल से अगर बात करें तो मकर संक्रांति का दिन है वो कल से शुरू हो जाता है, और उसके बाद पंजाब में फसलों की कटाई है वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर बात करें तो मौसम परिवर्तन की बात करें तो कल से है वो मौसम परिवर्तन, जो हमारे पूर्वज पहले बताते हैं कि लोहड़ी के पर्व के बाद मौसम परिवर्तन भी देखने को मिलता है, कुछ ठंड कम होने लगती है। और खासकर लोहड़ी के पर्व की, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि पंजाब के साथ श्री गंगानगर जिले के अंदर इस पर्व की है वो खासी महत्व है वो देखने को मिलता है, जिसको लेकर आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे जिले के अंदर है वो अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज पीछे तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से महिलाएं हैं इस लोहड़ी के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रही हैं। मैं श्री गंगानगर के बींजवाला से सतवे धड़क के लिए राजकुमार। सिरोही में प्रभारी मंत्री के बिश्नोई जिले के दौरे पर पहुंचे और जिला परिषद सभागार में VBG रामजी को लेकर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में संवाद किया। बैठक में सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी समस्याओं पर बात हुई। सिरोही प्रधान हंसमुख कुमार ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए, जिस पर मंत्री बिश्नोई ने तुरंत निदान के कड़े निर्देश दिए। बैठक के बाद में मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। धोरीमन्ना में चल रहे आंदोलन को लेकर के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है और जनता को कोई ऐतराज नहीं है। चूरू की रतनगढ़ तहसील के खुडेरा मोलेसर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मंगलवार को पैंथर का रेस्क्यू किया और विभाग को पैंथर की सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची। साथ ही चूरू और जयपुर की टीम भी पैंथर को सुरक्षित निकालने के लिए बुलाई गई। वन विभाग की संयुक्त टीम ने काफी मशक्कत के बाद में पैंथर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक ये पैंथर पिछले 1 महीने से कई गांवों में घूम रहा था। वीडियो आप देख लीजिए, जिससे डर का माहौल था। जयपुर में पंत कृषि भवन में राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को लेकर के एक महत्वपूर्ण संवाद रखा गया। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने विभिन्न किसान संघों और संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक आदान अनुदान, नवीन बीज विधेयक, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल और कृषि और उद्यानिकी विभाग की योजना और बजट घोषणाओं पर चर्चा हुई।
और अब बात टोंक की करेंगे। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने काम में लापरवाही बरतने के मामले में अलीगढ़ और सोप थानों में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। इसमें सोप थाना के एएसआई प्रहलाद नारायण और कांस्टेबल साबूलाल, अलीगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल सत्यनारायण, कांस्टेबल राजेंद्र और ओम प्रकाश शामिल है। यह आदेश 12 जनवरी को जारी किया। एसपी ने बताया निलंबन के दौरान सभी कर्मचारियों का मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और विभागीय जांच लंबित रहने के चलते कार्रवाई की है। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा आज जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आने वाले बजट को लेकर के कई संस्थाओं और संगठनों से सुझाव लिए। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में उन्होंने सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद में प्रभारी मंत्री गुदारा केलदिया गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा ने प्रभारी मंत्री को डॉक्टर से जुड़ी अलग अलग समस्याओं से भी अवगत कराया। देखिए, आज 2 समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एक तो पहली चरण में तो डीएलओ के साथ जिले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बजट पेश किए गए हैं, उन बजट का क्रियान्वयन कैसा रहा। उसमें काफी यहाँ तक भूमि के आवंटन है वो सारे हो चुके और जो सड़कों के कार्य हैं वो लगातार प्रगतिशील है, जिसमें अटल प्रगति पथ जैसे 10 अटल प्रगति पथ यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर हैं, तो उसमें काफी कंप्लीशन की ओर है। मार्च आज माननीय मंत्री सुमित गुदारा जी से मिले। 3 दिन पहले सीएमओ में इसी मामले में प्री बजट मीटिंग थी, उसमें हमने हमारे सुझाव दिए। तो उसमें बहुत सारे सुझाव के साथ साथ जो कानून है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको लागू किया जाए ताकि डॉक्टर बहबूद वातावरण में काम कर सकें। माँ योजना के पैकेज ठीक किए जाएँ और पुराने हॉस्पिटल जो बहुत सालों से 20 से 30 50 साल से बने हुए हैं, उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन दे के उनको बाइलाज के जद में आते हैं अतिक्रमण में वो उनको छूट मिले। और उसके साथ साथ धौलपुर के बसेड़ी में पूर्व प्रधान के निवास पर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद विश्नोई और एसपी भरतपुर दिगंत आनंद के निर्देशन में हुई। 13 जनवरी को गांव खिडोरा में फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस ने रुदावल वंशी पहाड़पुर रोड अंडरपास के पास में नाकाबंदी की। बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक पुलिस को देखकर भागे, जिन्हें पीछा करके पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 3 अवैध देशी कट्टा, 22 जिंदा कारतूस और 1 बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। आरोपियों से पूछताछ कर फायरिंग के कारणों का पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेगा। ये बात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बजट पूर्व संवाद बैठक में कही। बैठक में डॉक्टर्स, किसान, पशुपालक, उद्योग, व्यापार, युवा, महिला समूह, एनजीओ और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव पेश किए। प्रभारी मंत्री ने कहा सभी सुझावों का परीक्षण कर उन्हें बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बैठक के बाद में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें सरकारी योजनाओं, पूर्व बजट घोषणा और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई। उन्होंने रास्ता खोलो अभियान जैसे प्रशासनिक नवाचारों की सराहना करते हुए योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल से मोबाइल चोरी की वारदात देखने को मिली है। चोर होटल से मोबाइल चुराकर फरार हुए। वीडियो आप देख लीजिए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवक चेहरे को ढककर और हाथ में बैग लेकर गुलाब बाग की तरफ से होटल में एंटर करता है। वह चप्पल उतारकर अंदर की हालात को देखता है और भागने की सुविधा के लिए गेट भी खोल देता है। इसके बाद वह रिसेप्शन में सो रहे कर्मचारी के पास से मोबाइल उठा करके जेब में रख लेता है और वापस गुलाबबाग की तरफ फरार होता है। सुबह कर्मचारी को मोबाइल नहीं मिला तो सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की है। और चंपावत की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेपाल सीमा से लगे पवित्र रणकोची धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के देवी देवताओं का विधिवत पूजन करके देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कई समस्याओं का समाधान किया। पूजा के दौरान महिलाओं की पारंपरिक कलश यात्रा ने कार्यक्रम को भावपूर्ण बना डाला। मुख्यमंत्री ने 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 11 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही श्रम विभाग की टूल किट, समाज कल्याण विभाग की तरफ से व्हील चेयर सहित अलग अलग लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने सड़क, बाढ़ सुरक्षा, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है।
शोपिया से खबर। शोपिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजा वसीम ने मंगलवार को हीरपोरा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, पूरे कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि शोपिया आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में से एक है, जहां पर लोग बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजा वसीम ने एनसी सरकार के वादों पर सवाल उठाया, जिसमें स्मार्ट मीटर न लगाने और उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया, चुनावी घोषणा पत्र भ्रामक था और सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिससे जनता के भरोसे और उम्मीदों के साथ में विश्वासघात हुआ।